आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर के मुकामी खबरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअत। बुखारी शरीफ। जब तुम शर्म व हया न करो तो जो चाहो करो। बीजेपी हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रही है। इन ख्यालात का इजहार महाराष्ट्र बीजेपी महिला मोर्चा की रियासती जनरल सेक्रेटरी अश्विनी जयजयकर ने जिला महबूब नगर मुस्तखर के बीजेपी दफ्तर में मुनक़िदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से किया। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए बहुत सी फलाह स्कीमें लाए हैं, जैसे मुफ्त उज्ज्वला गैस, बैतुल खला की तामीर, सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चे की पैदाइश के दौरान हामिला ख़वातीन के लिए 6000 नक़द की कई फलाही स्कीमें मुतारफ़ की हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में कई सालों से मुस्लिम अक़लियती ख़वातीन को दरपेश मसाइल को तस्लीम कर 3 तलाक़ कानून पर पाबंदी लगाई गई। इससे इनकी इज्जत में इजाफा हुआ है। उन्होंने इस एहसास के साथ काम करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की कि मुख्तलिफ ममालिक में ख़वातीन मुस्लिम, हिंदू और ईसाई सभी एक हैं और इन्हें एक सा इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत आती है तो यहाँ के ख़वातीन के साथ माशी, सियासी और समाजी तौर पर इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए मख्तस की गई स्कीमों के इस्तेफ़ादा कुनिंदगान के साथ पूरे मुल्क में मरकज़ी हुकूमत के साथ सेल्फ़ी फ़ोटो प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा 1 करोड़ सेल्फियों के हदफ के साथ बड़े पैमाने पर सेल्फी प्रोग्राम शुरू करेगी। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में महिला मोर्चा रियासती नायब सदर बंडाला पद्मा, ज़िले बीजेपी सदर वीर ब्रह्मचारी के अलावा दीगर मौजूद थे। जो है यहाँ की भी समस्याओं को जो महिलाएं सामने जाती है उनके ऊपर भी हम लोग विजिट करने वाले हैं यहाँ के हॉस्पिटल से। बूथ सशक्तिकरण तो रहने वाला है। हम लोगों को नेशनल से हमको एक प्रोग्राम दिया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं जो हम महिलाओं तक के पहुँची है और उसके जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों के लिए सेल्फी विद लाभार्थी हमारा एक प्रोग्राम था, जिसमें कि पूरी महिलाओं ने बहुत मेहनत करके तेलंगाना से लेकर के तो पूरे ऑल ओवर इंडिया की महिलाओं ने सेल्फी निकाल के मोदी जी का धन्यवाद किया है। तो उन महिलाओं के साथ में भी जो लाभार्थी है जिन्होंने वैक्सीन लिया है, जो कि उज्ज्वला योजना की लाभार्थी है या महिलाओं के जितने भी योजनाएं हैं उसकी लाभार्थियों से हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। उसी के साथ में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रही है सुषमा जी स्वराज, उनके नाम से हमने कुछ उनके जन्मदिन पे अवार्ड्स दिए थे और वो अवार्ड्स की जो लाभार्थी हैं जिनको अवार्ड्स हम दे रहे हैं कि समाज में जितनी भी प्रतिष्ठित व्यक्तियाँ हैं, महिलाएं जिन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया है, तो उन महिलाओं से भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल पूरे आपके जो पूरा और जिले हैं ये सारे जिलों में एक विजिट, महिलाओं के साथ में एक अच्छी चर्चा और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे महिलाओं के प्रति जो भी डेडिकेशन है या फिर जो भी हम लोगों को और महिलाएं जोड़ना है पार्टी में और उनकी समस्याओं को लेकर के महिलाओं पर। इसी के साथ में हम लोग जो नई वोटर्स हैं, अभी जो 18 साल की महिलाएं जो हैं, लड़कियां हैं, जो नई वोटर्स है, युवा हैं, उनसे भी आज चर्चा करने वाले हैं और कुछ नए वोटर्स को भी भारतीय जनता पार्टी में हम लोग आज प्रवेश करवाएंगे। और उसी के साथ में कुछ सीनियर्स जो यहाँ पे पूरे विधानसभा क्षेत्र में है तीनों, तो जो सीनियर मेंबर्स जो है उनसे भी मेरी कुछ चर्चा आज यहाँ पे चल रही है।
और वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इन भारतीय जनता पार्टी और ये वुमेन्स के लिए जो हम लोग काम करते हैं, इन सारी चर्चाओं विषयों पे हम लोग चर्चा करते हैं। थैंक यू। संबली पट्टनम नरेंद्र रेड्डी ने कोड़ंगल बल्दिया मुस्ताखर में वाक़ जामिया मस्जिद के करीब रमज़ान ईद के पेश नज़र मंडल के मस्जिदों के इमाम और मौज़िन की खिदमत में मलबूसात की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर अक़लियती क़ायदीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली पट्टनम नरेंद्र रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR एक सेक्युलर कायद हैं जो तमाम तबक़ात के लोगों की फलाह बहबूद के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR जहां दूसरे त्योहारों को सरकारी सतह पर मनाते हैं, वहीं रमज़ान त्यौहार को भी सरकारी सतह पर मनाया जाता है, जो चीफ मिनिस्टर KCR की सेक्युलरना क़यादत की दलील है। हमजद भाई इधर, हमजद हमजद చిన్న చిరుకానుకగా బట్టలు పంచాలని నిర్ణయించుకొని ఈరోజు 2 మండలాలు ఈరోజు తర్వాత ఒక 3 మండలాలు పెట్టడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే సుమారు మొత్తం లిస్ట్ తీస్తే 75 మంది ఉన్నారు, మసీదులు ఉన్నాయి. దానికి ఒక్కొక్కరికి 2 జతలు ఇద్దరు చొప్పున 150 మందికి తేవడం జరిగింది. ఇదే కాకుండా రేపు ఒక వారం రోజుల లోపలనే మీరందరూ కూడా ఒక డేట్ చెప్తే శుక్రవారము శనివారము ఒక ఇఫ్తార్ కూడా పెట్టాలనుకుంటున్నాం. కొడంగల్లో కాన్స్టిట్యూన్సీ మొత్తాన్ని కూడా అందరూ పిలిచి అదొక రోజు మీరు ఫ్రైడే బాగుంటుందో సాటర్డే బాగుంటుందో ఒకసారి చెప్తే దాని లోపల 7 లేకుండా 8 ఒక డేట్ చెప్పండి. ఆ డేట్ నాటి డిసైడ్ చేసి అది కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి తెలుసుకున్నాం. ఇదే కాకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR నాయకత్వంలో తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మన ప్రభుత్వం వచ్చినాక మైనార్టీ కోసం పెద్ద పీట వేసి ముఖ్యమంత్రి గారు గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా ఈరోజు బడ్జెట్ పెట్టడం, కళ్యాణ లక్ష్మి శారీ ముబారక్ ఇవ్వడం, అదే కాకుండా ఈదుగా మైనార్టీ కంపౌండ్ వాల్స్ కానీ గ్రేవ్ యార్డ్ కంపౌండ్ వాల్స్ కానీ కన్స్ట్రక్షన్స్ కంటిన్యూటీ పెద్ద ఎత్తున నిధులు ఇచ్చిన అందులో భాగంగా 2,60,00,000 రూపాయలు మనమే టెండర్ పెట్టి పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఒక 2 కోట్ల అదనంగా కూడా ప్రపోజల్ పెట్టాం. మొత్తంగా నియోజకవర్గానికి 4,60,00,000 రూపాయలు మైనార్టీ సోదరులు ఖర్చు పెట్టుకున్నాం. అదే కాకుండా షాదీఖానా కూడా ఒక 50 లక్షలు పెట్టినాం. 1 కోటి రూపాయలు దాన్ని కూడా మంజూరు చేయించుకున్నాం. దాంట్లో తొందరలో చేయించినాం. ఇక్కడ ఉన్న కూడా ఈజీగా ప్రారంభించమని గతంలోనే పూజ చేసినాం. మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ కానట్టు కంపౌండ్ వాళ్ళు కానీ ఈజీగా కన్స్ట్రక్షన్ కనీసం వచ్చే ప్రక్రియ వరకైనా అక్కడ नशे में धुत लड़ाई में आधी रात को खातून के साथ रहने वाले एक शख्स ने खातून को रस्सी से गला घोंटकर कत्ल कर दिया। यह वाकया जिला विकाराबाद के परगी मंडल के रूप खान पेट मौजे में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शाम लम्मा की शादी 10 साल कबल दादापुर गांव के एक शख्स से हुई थी और वो अपने शौहर और बेटे की मौत के बाद अपने गांव रूप खान पेट वापस आ गई। इस दौरान शाम लम्मा की मुलाकात इलाकुंडापल्ली मंडल के मुतवत्तिन चंद्रमुली से हुई और ये दोनों एक साथ रह रहे थे। इस तरह 8 साल रहे, जब दोनों ने शराब पी और कल आधी रात को आपस में झगड़ा हुआ। इस लड़ाई में चंद्रमुली ने नशे की हालत में रस्सी से शाम लम्मा का गला घोंट दिया। कत्ल के बाद चंद्रमुली ने मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों और मकतूल के भाई को फ़ोन करके इत्तला दी कि शाम लम्मा की सोने की हालत में मौत हुई है। रिश्तेदार और छोटे भाई घर पहुंचे और इसे मुर्दा देखकर चंद्रमुली को पकड़ लिया, जो भाग गया था, और पुलिस को इत्तला दी। चंद्रमुली को हिरासत में लेकर पूछगछ की गई तो इसने बताया कि कल रात दोनों ने शराब पी और आधी रात तक लड़ाई हुई और नशे में धुत होकर क्या किया मुझे पता नहीं चला। గ్రామంలో సంగం శ్యామలం అనే ఒక మహిళ, ఆమెకు గత 10-15 ఏళ్ళ క్రితం ఒక భర్త ఉండే, ఆయన దాదాపు చేసుకుండే, కొడుకు ఉండే, ఇద్దరు చనిపోయారు. చనిపోయిన తర్వాత చంద్రమూల అని ఒక వ్యక్తి, ఆయన తలకొండపల్లి మండల్ అని ఒక విలేజ్ వ్యక్తి, వీళ్ళిద్దరికి ఎక్కడ పరిచయం ఏర్పడిందో కానీ ఆయన ఇక్కడనే ఒక 8-9 ఏళ్ళ నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నాడు. ఇద్దరం సహజీవనం చేస్తూ సంసారం కొనసాగిస్తున్నారు.
అంటే ఇక కంటిన్యూగా రోజు ఇద్దరు తాగి ఎక్కువ గొడవలు పెట్టుకునేది, ఇట్లా రోడ్డు పండు కొట్లాడేది, తాగి ఊరికి తిరిగేది. రాత్రి వీళ్ళు కూడా ఆయన అడిగితే ఏమంటుంటే రాత్రి ఇద్దరం తాగినాం, మందు తాగినాం, దాని తర్వాత ఆమె నన్ను కొట్టింది, నేను ఆమె కొట్టిన. ఆ తాగిన మైకంలో నేను ఏం చేసినా తెలియదు. కాబట్టి అంటే మరి నువ్వు లాస్ట్ నువ్వు చంపినావా ఏమనంటే అవు నేనే చంపినా అని కూడా ఒప్పుకోవడం జరిగింది. SICI సర్మంలో కూడా నేనే చంపినా అని ఒప్పుకోవడం జరిగింది. ఏ టైంలో జరిగింది? రాత్రి 11 గంటల సమయంలో సంఘటన జరిగింది. జరిగినప్పుడు ఈమె భయపడి చక్క వాళ్ళ తమ్ముడు దగ్గర, అమ్మాయి వాళ్ళ తమ్ముడు ఉంటాడు, తమ్ముడు దగ్గర పోయి మీ అక్క మాట్లాడతలేదని వాళ్ళ పోయి తోలుకొచ్చడం జరిగింది. వాళ్ళ తమ్ముడు వాళ్ళ పక్క ఉన్న వాళ్ళ అన్నలకు వాళ్ళందరూ ఫోన్ చేసి వచ్చి చూసేసరికి ఆమె శివమే ఉంది. ఇక్కడ వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాడు ఆయన పాస్బుక్లో తీసుకుని మళ్ళీ భయపడి పారిపోయాడు. తుంకులగడ వరకు పారిపోతే వీళ్ళు మళ్ళీ బండి మీద పోయి లెంకి పట్టుకొచ్చి వేసిన తర్వాత మేము తర్వాత పోలీస్ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు వచ్చి అంతా పంచనామా చేస్తూ ఉన్నారు. नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहदा पालमू डिजिटल के चैनल नंबर 115 और हैदराबाद में AG सेटॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।